हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैपेसिटर्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कैपेसिटर्स का कनेक्शन, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये जो सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग है, इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैपेसिटर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले जो फार्मूला पढ़ रहे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम फॉर सीरीज ग्रुपिंग के लिए बात करें, सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कनेक्शन के लिए बात करें, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर 3, 4, 2 कई कैपेसिटर्स है ना सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो हमारा जनरल फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अगर मेरे पास कई कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है और हम उन सारे कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, तो ये सीरीज के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बाबू। लेकिन मान लीजिए केवल 2 ही कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, फॉर 2 कैपेसिटर्स, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये लगा सकते हो C1 C2 बटा C1 प्लस C2। ये फार्मूला आप तब लगाइए जब आपके पास 2 कैपेसिटर हो, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो और दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो, अलग अलग हो। एक C1 है, एक क्या है, C2 है, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अगर फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की बात करें, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो आप ये जनरल फार्मूला लगाओ 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इन टाइम्स, है ना। अगर 3 रहेगा तो 3/C, n रहेगा तो क्या होगा n/C। तो आप इसको सोल्व करोगे ना, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C/n। ये फार्मूला तुम तब लगा सकते हो बाबू जब n कैपेसिटर हो और सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CS इक्वल टू C/n। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कब, जब वो कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फॉर पैरेलल कनेक्शन के लिए बात कर रहे थे, फॉर पैरेलल कनेक्शन, if n capacitors are connected in parallel, then equivalent capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3 डॉट डॉट डॉट। अगर 2 कैपेसिटर है तो 2 तक, C1 प्लस C2, n कैपेसिटर है तो n तक। ठीक है, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C डॉट डॉट डॉट, n तक है ना, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C का n टाइम्स हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हो CP, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कब, जब वो पैरेलल कनेक्टेड हो, तो CP इक्वल टू NC। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बाबू, 2 हो गया।
अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो देखिए तो सी एस बटा सी पी, सॉरी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो सी पी इक्वल टू एन सी और डिवाइड कर दीजिए, तो सी एस ये क्या हो जाएगा, सी बाई एन ना, तो सी कैंसिल हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, तो सी पी बटा सी एस इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, या सी पी इक्वल टू एन स्क्वायर सी एस। देखिए ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं, मान लीजिए कि एन कैपेसिटर है मेरे पास, एन की जगह पे 4 हो या 5 हो वो दिया हुआ है। एन कैपेसिटर अगर मान लीजिए कि उसको सीरीज में कनेक्ट किए तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितना है, मान लीजिए 10 माइक्रोफैराड। अब वही एन कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दे तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप लगा सकते हो ये सी पी इक्वल टू एन स्क्वायर सी एस, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम तो पहले बात कर रहे थे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें कैपेसिटर सीरीज में भी लगा हुआ हो और पैरेलल भी लगा हुआ है, तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये तो हम पिछले क्लास में जो भी फॉर्मूला पढ़े थे उसके बारे में रिवाइज कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और उसके सीरीज में एक और कैपेसिटर कनेक्ट है। मान लीजिए ये दिया हुआ है C1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, और एक और जो कैपेसिटर है एज्यूम कर लीजिए ये 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, और हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो ए और बी 2 पॉइंट हैं इसके बीच इक्विवेलेंट इसके क्रॉस निकालिए, ठीक है। तो हमको तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके जो कैपेसिटेंस आएगा लिख देंगे, और फिर इसके सीरीज में ये है बाबू। लेकिन कई बच्चे को पता नहीं चलता है कौन कैपेसिटर सीरीज में है कौन कैपेसिटर पैरेलल में है। आगे चल के हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बात करेंगे। ये तो सिंपल सा है, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये जो अरेंजमेंट है इसके ये सीरीज में है। तो अगर किसी बच्चे को, अभी थोड़ा सा हम बैटरी लगाएंगे कुछ मतलब सीरीज और पैरेलल समझने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को ये बात पता नहीं चले कि कौन कैपेसिटर सीरीज में है और कौन कैपेसिटर पैरेलल में है, तो जिसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके क्रॉस अपने मन से एक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी लगा दीजिए, ए और बी के क्रॉस ना हमको निकालना है, देखिए लगा दी, और पॉजिटिव टर्मिनल से अपने मन से चार्ज निकाल दीजिए। ये चार्ज आया, ऐसे जाएगा, यहाँ 2 रास्ता ना, मान लो इधर से चार्ज गया क्या Q1, तो ये चार्ज यहाँ क्या आया Q आया ना, इधर से Q1 गया तो इधर से क्या जाएगा Q माइनस Q1। अब देखिए तो ये चार्ज Q1 यहाँ आएगा, ये चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये दोनों यहाँ ऐड हो जाएगा ना,
Q1 ये वाला चार्ज, तो इधर से क्या जाएगा Q। बैटरी का सिद्धांत, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकल रहा है तो निगेटिव टर्मिनल से Q चार्ज आना चाहिए, तब आपका सर्किट वो कंप्लीट माना जाएगा। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपको ये बात नहीं पता चले कि कौन कैपेसिटर सीरीज में है कौन कैपेसिटर पैरेलल में है, तो जिसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके क्रॉस आप एक बैटरी लगा दीजिए और बैटरी से चार्ज निकालिए। अब देखिए तो चार्ज का बंटवारा हो रहा है ना, चार्ज का बंटवारा मीन्स पैरेलल कनेक्शन, मतलब ये दोनों क्या है बाबू, पैरेलल में है। अगर चार्ज का बंटवारा हो, बैटरी लगाने के बाद अगर चार्ज का बंटवारा हो रहा है मतलब वो पैरेलल में है, अगर चार्ज का बंटवारा नहीं हो रहा है मतलब वो क्या है, सीरीज में है। तो देखिए तो ये जो हमारा मेन ब्रांच है, यहाँ से चार्ज का बंटवारा हो रहा है ना, तो ये दोनों क्या है हमारा कैपेसिटर पैरेलल। तो पैरेलल तो इसका इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या C1 प्लस C2, तो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये हमारा क्या हो गया 5 माइक्रोफैराड ना। अब दोनों को आप एक जगह लिख दीजिए, ये दोनों का इक्विवेलेंट हम निकाल लिए ना। अब देख लीजिए, ये पॉइंट A था, ये क्या दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए, ये कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसके सीरीज में ये है ना, ये हमारा क्या हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या B। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों सीरीज में है, नहीं तो अगर दिक्कत है तो आप बैटरी लगाओ, ठीक है। यहाँ से Q चार्ज निकालो, तो देखो तो Q ऐसे जा रहा है, क्या चार्ज का कहीं बंटवारा हो रहा है, नहीं ना, Q गया Q आया, मतलब ये दोनों क्या है बाबू सीरीज में है। तो सीरीज के लिए दोनों अलग अलग कैपेसिटर है ना, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफैराड, और ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड से ये कट गया क्या, 5 इंटू 4 20 माइक्रोफैराड, अब बाई क्या 9, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते वक्त आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आप क्या करो कि जिसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके क्रॉस एक बैटरी लगा दो और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज क्यू निकालो और चार्ज को फ्लो करवा दो पूरे सर्किट में। अगर चार्ज का बंटवारा होगा मतलब वो पैरेलल में है, अगर चार्ज का बंटवारा नहीं हो तो वो क्या है सीरीज कनेक्शन है। देखो बाबू, यहाँ कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, हमको यहाँ A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B, दैट इज CAB इक्वल टू व्हाट। ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए पॉइंट A और B के क्रॉस, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे को पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो देखो बाबू, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें कुछ ट्रिक होता है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो कॉर्नर से चलते हैं बाबू, मतलब हमको इसके क्रॉस है ना तो हम ऐसे चलेंगे, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, ऐसे सोल्व करते हुए इधर बढ़ेंगे इधर। हम लोग जब पढ़ते थे इसको झाड़ू मेथड बोलते थे, कि अगर घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो जब भी है ना तो मतलब ये गेट है तो झाड़ू लगाते हैं तो इस कॉर्नर से ऐसे झाड़ू लगाते हुए ऐसे निकलते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है कि दरवाजा जो है वहां से झाड़ू लगा के यहाँ कॉर्नर में उठाते हैं कचरा, ऐसा नहीं। इसको झाड़ू मेथड भी हम लोग बोलते थे, इसको याद रखने का ट्रिक। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बाबू तो इधर ऐसे चलेंगे ऐसे, लेकिन ऐसे चलेंगे तो हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आप चाहो तो बैटरी लगा सकते हो, तो बैटरी लगा दो। ऐसे बैटरी लगाना नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हम बैटरी लगा के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से मान लो कितना चार्ज निकाले क्यू, ये चार्ज ऐसे गया बाबू, यहाँ पहुंचा, ये क्यू यहाँ आया, तो ये तो दो रास्ता हुआ, तो इधर से मान लो क्या गया हमारा Q1
तो ये Q है ना, तो इधर से Q1 गया, इधर से क्या जाएगा Q माइनस Q1, ये Q1 ऐसे। तो देखिए तो इस कैपेसिटर से Q1 जा रहा है, तो इससे भी क्या जा रहा है Q1, मतलब इसमें चार्ज का बंटवारा नहीं ना हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज में। तो यहाँ भी क्या आएगा बाबू हमारा Q1 ना, यहाँ क्या आएगा, ये क्या Q माइनस Q1, यहाँ ऐड होकर इधर से जाएगा ना, तो ऐड कर दो इसको इसको, इधर से क्या जा रहा है Q। तो देखिए तो जो चार्ज फ्लो करवाएं, तो बैटरी का सिद्धांत हमको पता है, अगर इससे प्लस Q चार्ज आएगा तो इससे भी क्या आएगा प्लस Q, तभी ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, अब देखिए ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे चल रहे हैं, तो ये तो पता है ना कि ये दोनों क्या है हमारा सीरीज में, और ये जो हमारा ये अरेंजमेंट है, इसका पैरेलल में कौन है, ये वाला, ये पता चल गया ना। ये पहले इसको हम सोल्व कर लेते बाबू। तो एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम लोग जानते हैं ना सी की वैलेंट इजकल टू सी बाई एन, सी की वैलेंट इजकल टू सी, तो सी क्या, ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब आइडेंटिकल है, तो दोनों आइडेंटिकल है ना बाबू, तो सी के जगह पे क्या है 4 माइक्रोफैराड, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 और एक 1 2 ना, तो 2, ये कितना हो गया बाबू 2 माइक्रोफैराड। इसका निकाल लिए क्या, अब देख लो ये दोनों को एक जगह लिख देते हैं 2 माइक्रोफैराड ऐसे, ये देखिए ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये क्या जी 4 माइक्रोफैराड, ये हमारा क्या सॉरी ये 2 माइक्रोफैराड है ना, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसको लिख दे एक जगह ऐसे, इसके ये वाला अरेंजमेंट जो था पैरेलल में था ना, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2 हो गया ना, देखो ये हमारा 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, तो ये दोनों क्या है इधर से ऐसे करते आएंगे ना सोल्व करते हुए, तो ये दोनों क्या है बाबू पैरेलल में है, नहीं तो फिर बैटरी लगाओ तो चार्ज आएगा, तो यहाँ बटेगा ना, जो यहाँ बैटरी लगाएंगे तो यहाँ से क्यू चार्ज आया, तो इधर से कुछ जाएगा कुछ इधर से, चार्ज का बंटवारा मतलब क्या है पैरेलल, तो पैरेलल में तो आप ऐड कर दो, तो सी की वैलेंट बराबर C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइक्रोफैराड। अब एक जगह इसको लिख देते हैं, देखिए तो है ना, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये क्या हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये क्या 4 माइक्रोफैराड। अब क्या ये तीनों सीरीज में है ना, आपको तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, नहीं तो बैटरी लगाओ, बैटरी लगाओगे तो जो चार्ज ऐसे आएगा क्या चार्ज कहीं बटेगा, चार्ज का नहीं बंटवारा हो रहा है, मतलब वो क्या है सीरीज में है, तो सी की वैलेंट इजकल टू आइडेंटिकल है ना, तो सी बाई एन, तो सी का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 3, समझे, ये हमारा आंसर हो गया। तो धीरे धीरे ये तो बैटरी लगाना एक तरीका है, आप धीरे धीरे जान जाओगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और बैटरी तो मन में ही लगा सकते हो ना, जैसे कि यहाँ तो हम आपको फ्लो करके दिखाए थे ना, ऐसे फ्लो नहीं भी करवाओगे तो आप धीरे धीरे पकड़ लोगे, जैसे कि देखो यहाँ सोचो कि अगर यहाँ से बैटरी लगाएंगे, हमको तो इधर से इस कॉर्नर से चलना है, तो आप सोचो कि इधर से कोई चार्ज आएगा ना, तो कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा, तो जो चार्ज इधर जाएगा ये दोनों से तो वही जाएगा, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज में, फिर इनका ये पैरेलल में है, तो ऐसे सोल्व करते हुए आएंगे नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, चलिए इधर आपको एक फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना होगा बाबू, आप लोग 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, वही चीज है, बस यहाँ कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग हम की बात कर रहे हैं। देखिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है बाबू, कैपेसिटर,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, सबका कैपेसिटेंस सी है, सी सी सी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बाबू, इस तरह का क्वेश्चन है मेरे पास। अब हमको चाहिए फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब पॉइंट ए और बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये ढेर सारा कैपेसिटर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए और बी है इसके क्रॉस हमको ये सारा का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो हम तो बोले हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले हम इधर से चलते हैं, ऐसे ये हमारा दरवाजा है ना, इधर से हम ऐसे सोल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो आप चाहो तो अगर नहीं पता चले, आप देखिए अगर बैटरी यहां से लगाओगे ऐसे सोच सकते हो, हमको ए और बी के क्रॉस सी ए बी चाहिए, सी ए बी इक्वल टू व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो देखो बैटरी लगा सकते हो, अभी जो हम ट्रिक बता रहे थे। तो मान लो यहाँ से जो चार्ज आएगा क्यू चार्ज, तो देखो बाबू ये क्यू चार्ज यहाँ से जाएगा, तो यहाँ कुछ चार्ज का बंटवारा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कुछ चार्ज आएगा, तो देखिए कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा, तो जो चार्ज इधर से जाएगा ये तीनों से वही चार्ज आएगा ना, और जो चार्ज इधर से आएगा फिर यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हुआ सीरीज में, और तीनों के ये क्या हुआ पैरेलल में, है ना। तो आप ऐसे सोल्व करोगे तो ये तीनों क्या है सीरीज में। नहीं तो आप देख लो, हम आपको सर्किट से भी दिखा सकते हैं। ये क्यू है, तो यहाँ आया चार्ज क्यू, तो ये दो रास्ता ना, इधर से मान ली कितना गया Q1, तो इधर से क्या जाएगा बाबू Q माइनस Q1। चलिए यहाँ Q1 आया, तो फिर दो रास्ता चार्ज बटेगा, इधर से एज्यूम कर लो क्या Q2, इधर से क्या जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब ये देखो Q2 इधर से जा रहा है बाबू इधर से, तो क्या ये Q2 तीनों से जाएगा ना, चार्ज बट रहा है ना, चार्ज नहीं ना बट रहा है, तो ये तीनों क्या हुआ सीरीज में। तो यहाँ से Q2 आएगा और फिर ये Q1 माइनस Q2 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा इसको ऐड करो, तो इधर से क्या जाएगा बाबू Q1। फिर यहाँ ये दोनों, ये वाला Q माइनस Q1 इधर आएगा, ये Q1 यहाँ आएगा, ऐड कर दो तो क्या Q। देखिए तो हमारा सर्किट कंप्लीट है, पॉजिटिव टर्मिनल से Q निकल रहा था और इससे Q आ रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को इधर से सोल्व करते हुए आते हैं ना। देखिए अभी तो हम चार्ज का फ्लो करके दिखा रहे हैं, आपको धीरे धीरे ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही देखते बना लोगे। तो देखिए ये हम बताना चाह रहे थे कि ये तीनों क्या बाबू सीरीज में, सीरीज में है तो इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये n आइडेंटिकल है ना, सी सी सी, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई एन, सी सबका इक्विवेलेंट, सबका कैपेसिटेंस सी है, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है तीन ना, 3 है ना, तो ये सी बाई 3 इनका, ये जो हम घेरा लगाए हैं इसका कैपेसिटेंस। अब देखिए जैसे वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सी है सी है सी है, यहाँ भी है ना सी है। ठीक है, और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बाबू सी बाई 3, और ये वाला कैपेसिटर के पैरेलल में है ना, तो आप लिख दो क्या ये सी बाई 3। ठीक है, अब देखिए जो भी चार्ज इधर से आएगा इस कॉर्नर पे देखो, तो कुछ चार्ज इधर कुछ चार्ज इधर, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है ना, तो आप ऐड कर दो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी प्लस सी बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3C प्लस सी, 4C बाई 3। फिर इनको लिख दो एक साथ। अगला स्टेप सी सी। ठीक है, ये हमारा सी हो गया, और ये देखिए इनको सोल्व कर लिए तो ये क्या हो गया 4C बाई 3
ये सी सी सी, ये पॉइंट हमारा ए है और ये क्या है बी है, ए बी। तो अब तो ये पता चल गया ना, इधर से चार्ज आएगा तो जो चार्ज इधर जाएगा तीनों से क्या सेम ही जाएगा, तो ये तीनों क्या है सीरीज में है ना। तो ये तो अब अलग अलग हो गया, आइडेंटिकल था तब ना, सी की वैलेंट इजकल टू सी बाई एन। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1/c की वैलेंट इजकल टू 1/c प्लस 1/4c/3, 3 ऊपर चला जाएगा, और प्लस 1/c। आप एलसीएम ले लो, 1/c के वैलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ 4c, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या 4। तो c की वैलेंट इजकल टू पलट देते हैं, तो 4c बाई क्या 11। तो इन ये जो हम घेरा लगाए हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 4c/11। ठीक है, इसको सोल्व कर लिए। अब अगला स्टेप, ये जो अरेंजमेंट है इसके क्या है पैरेलल में ना, तो ये 4c/3 का एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखो, ठीक है, ये हमारा C है, C है, C है। अब इनको हम सोल्व कर लिए तो कितना हो गया 4c/11। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट क्या है B है। अब देखिए तो इधर से जो चार्ज आएगा तो बट रहा है ना, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या सिंपली ऐड कर देते हैं ना, तो C की वैलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 + C2, तो C + 4c/11। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 11c + 4c/11। तो हमारा C की वैलेंट इक्वल टू 15c/11। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ हम लिख दे एक साथ सबको, तो ये हमारा C हो गया, ये C, ये C, ये कितना हो गया 15c/11। ये पॉइंट A और दूसरा पॉइंट क्या B। अब देखिए तो ये सीरीज में है ना, बैटरी लगाओ तो चार्ज जो निकलेगा बट मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब वो क्या है सीरीज में। तो 1/c के वैलेंट इक्वल टू सीरीज के लिए मतलब जो जनरल फार्मूला होता है 1/c प्लस 1/15c/11, तो ऊपर चला जाएगा 11 प्लस 1/c। तो देख लो 1/c की वैलेंट, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 15c, तो यहाँ 15 आ जाएगा प्लस 11 और प्लस 15 कितना हो गया 41। तो आप हमको C की वैलेंट चाहिए ना, 1/c की वैलेंट थोड़ी चाहिए, तो आप इसको पलट दो, तो 15c अब बट्टा में क्या हो जाएगा 41। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं। अभी ये जो बैटरी जो हम लगा रहे थे बाबू, बस अभी आइडिया डेवलप करने के लिए, धीरे धीरे आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सीरीज कौन पैरेलल। लेकिन हाँ, अगर आपको पता नहीं चले तो आप जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके क्रॉस बैटरी लगाइए और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। जहाँ चार्ज का बंटवारा हो रहा है मतलब वो पैरेलल में है, चार्ज का बंटवारा नहीं हो रहा है मतलब वो क्या है सीरीज में। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसका जवाब तुम लोग बिना कलम चलाए भी दे सकते हो। इस तरह का कनेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी है। ये हमारा हो गया 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। ये बीच में जो है ना ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है बाबू, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, मतलब सी ए बी इक्वल टू व्हाट।
अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो तो बाई प्रोसेस बनाना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप बिना कलम चलाए भी ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, आपको देखते ही पता चलता होगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो देखिए यहाँ से अगर बैटरी लगा हुआ है तो कुछ चार्ज आएगा, यहाँ बटेगा, इधर जाएगा, फिर जो यहाँ चार्ज आएगा कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो जो चार्ज इधर से जाएगा, क्या ये तीनों से वही चार्ज आएगा ना। हम बोले ना ऐसे क्वेश्चन में हमको इधर से ऐसे कॉर्नर से चल के इधर आना है, जिसके क्रॉस निकालना है। तो ये तो तीनों हमारा सीरीज में है ना। और फिर इस अरेंजमेंट के ये वाला क्या है, पैरेलल में, क्योंकि इधर जो चार्ज आएगा इधर बट रहा है। तो आप देख रहे हो ना आइडेंटिकल है, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, सी बाई एन, आइडेंटिकल है ना। तो 3 माइक्रोफैराड बटा 3, तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 माइक्रोफैराड। ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, सी इक्विवेलेंट बराबर सी बाई एन। तो 3 माइक्रोफैराड अब बटा एन, तो कितना 1 माइक्रोफैराड ना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप ऐसे भी सोच सकते हो, मन में ही सोच सकते हो कि ये एन आइडेंटिकल है तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई एन, मतलब ये 1 माइक्रोफैराड। ये यहाँ पैरेलल में 1 लगा देंगे, तो 1 किसके पैरेलल है, 2 का। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 1 3। अब देखिए ये 3 ये 3 ये 3, तो क्या ये तीनों सीरीज में ना, फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। फिर 1 किसके पैरेलल में, इसके, तो 1 और 2 कितना 3, फिर ये 3 3 3, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई एन, मतलब 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा ना। आप ऐसे क्वेश्चन को विदाउट कलम चलाए भी बना सकते हो, नहीं तो बाई प्रोसेस बना के अभी जिस तरह से बना रहे थे ना वैसे बनाना, वही बात आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए इस तरह से कुछ कैपेसिटर कनेक्ट है, सी सी सी, सबका कैपेसिटेंस सी है बाबू। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट क्या है बी है। हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, तो बैटरी लगाओ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, हम क्या बोले हैं कि ए और बी की, तो हम ऐसे सोल्व करते हुए आएंगे बाबू, ऐसे। ठीक है, तो देखो बैटरी जब लगाओगे तो कुछ चार्ज, देखो यहाँ चार्ज है ना, बटेगा ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो जो चार्ज इधर जाएगा इसी से वही चार्ज आएगा। जो यहाँ से आप बैटरी लगाओगे, मन में ही सोच सकते हो ऐसे, है ना। मान लो क्यू चार्ज आया, तो यहाँ से 3 रास्ता है ना, इधर इधर इधर, चार्ज तो बटेगा। ठीक है, तो मान लो इधर से Q1 गया, तो इधर से Q1 जाएगा तो ये दोनों से Q1 ही जाएगा ना, मतलब ये दोनों सीरीज में। मान लो इधर से Q2 गया, या इधर से अगर Q1 गया तो इधर से मान सकते हो Q - Q1 या कुछ भी मान सकते हो। चलिए, तो ये जो चार्ज इधर से जाएगा क्या दोनों से वही जाएगा, तो ये वाला दोनों क्या सीरीज में, और दोनों जो चार्ज आएगा यहाँ क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, तो ऐड होकर इधर आएगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल में है। तो आप ऐसे सोल्व करते आओगे बाबू, है ना। ऐसा नहीं कि इसको भी ये आप डायरेक्ट कर दो। तो देखो ये दोनों, ये अरेंजमेंट क्या है पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों के सीरीज में ये है। तो आप ऐसे सोल्व करते हो, पहले ये दोनों को सोल्व कर लो, तो ये सीरीज में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C/2, इसका भी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट C/2 ना। तो आप ये कर लो। देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा C/2, ये भी क्या हो जाएगा हमारा C/2। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट
बी। अब देखिए बैटरी लगाइएगा तो कुछ चार्ज, बट ये दोनों क्या है आपको पता चल रहा है ना, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 C हो जाएगा ना। तो ये C, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट क्या है B है, ये हमारा C हो गया, ये भी क्या है C। अब देखिए यहाँ से बैटरी लगाओगे बाबू ना, लगाओ बैटरी अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से क्या आएगा Q ना, तो कुछ चार्ज इधर से कुछ चार्ज इधर से, तो जो चार्ज इधर से जाएगा तो क्या ये दोनों क्या है सीरीज में है ना, और ये दोनों के क्या है ये क्या है पैरेलल में, तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा C/2 हो जाएगा ना। देखिए ये पॉइंट A, ये पॉइंट क्या है B, ये हमारा C है, और क्या ये C/2 है ना। तो अब इसके A और B के क्रॉस देखिए बैटरी लगाइएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मतलब ये क्या है पैरेलल में है। तो CAB = C1 + C2, तो C प्लस C/2 कितना हो जाएगा 3C/2। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले दिन और कुछ क्वेश्चन करेंगे सेकेंड लेवल का, ये लेवल फर्स्ट था, मतलब ये थोड़ा सा और भी हाई लेवल का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।